हेलो दोस्तों, मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है नीम। नीम को आप लोग सब जानते हो, ये कितना गुणकारी है, कितना ज़्यादा फायदेमंद है। तो हम बहुत सारा जानकारी इकट्ठा किए हैं नीम के बारे में, जैसे कि नीम में कौन से केमिकल्स रसायन पाया जाता है, इसके अलावा नीम का औषधीय गुण क्या है, नीम किस तरह वातावरण को साफ करता है, नीम किस तरह से पूरे संसार को फायदा पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात ये कि हम में से कुछ ही लोग हैं जो नीम का इंग्लिश जानते हैं। नीम को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। तो नीम को इंग्लिश में मरगोशा कहते हैं। हालांकि मरगोशा भी एक साइंटिफिक नेम ही है, लेकिन मेन नाम से हम लोग इनको साइंटिफिक नेम से ही नीम को जानते हैं। क्योंकि हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमें नीम का इंग्लिश मिलता ही नहीं था। बाद में हम लोगों को कहा गया, टीचर ने कहा कि आप इसका साइंटिफिक नेम याद कर लो, मतलब नोमेनक्लेचर नेम को याद कर लो। तो हम लोगों को याद था इसका साइंटिफिक नेम है एजा डायरेक्टा इंडिका। एजा डायरेक्टा इंडिका के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन बाद में हमें इसका इंग्लिश नेम मिला मरगोशा। इसका किंगडम है प्लांटी में है। प्लांट हो तो किंगडम तो प्लांटी में ही होगा। ऑर्डर है सेपेंडल्स हैं, ये फैमिली है मिलेशिया फैमिली का है नीम, और जीनस इसका है एजा डायरेक्टा। स्पीसीज है एजा डायरेक्टा इंडिका, यानी कि साइंटिफिक नेम पर ही इसकी स्पीसीज को भी रखा गया। क्लास अगर वर्ग को देखें तो ये है ट्रेचियोफाइट में है। ये डिवीजन को देखें तो डिवीजन ये एंजियोस्पर्म में आता है। आप लोग 9th क्लास पढ़ो होगे तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जानते होगे। तो नीम को हमने एंजियोस्पर्म डिवीजन में रखा गया है। अब देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा केमिकल पाया जाता है। आपको नीम के लीव्स में पाया जाता है क्वेरस्टिन पाया जाता है, क्वेरस्टिन। उसके बाद है कैटेचिन्स, इसके बाद है कैरोटीन्स और विटामिन सी। याद रखना, नीम के पत्ती में विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका केमिकल कैसे बनता है, केमिकल को कैसे तैयार किया जाता है, केमिकल का क्या यूज है, तो केमिकल का इसका यूज है, आप इसका इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड भी बनाया जाता है। अगर आप नीम मतलब मरगोशा के पेड़ का बीज अगर 2 kg बीज को अगर आप क्रश करते हो तो उसमें से 5 ग्राम आपको इंसेक्टिसाइड के लिए केमिकल्स मिल जाएगा, जिससे आप इंसेक्टिसाइड कर सकते हो। यानी कि नीम के 2 किलो बीज को पीसकर उसमें से 5 ग्राम इंसेक्टिसाइड बनाने के लिए केमिकल को निकाला जा सकता है। अब देखते हैं कि इसका यूजेस क्या है। देखो, इसके यूजेस का तो अनगिनत यूजेस हैं। क्या बताऊं कि कितने यूजेज हैं। इसका यूजेज है, जैसे इसके ड्राई लीव्स को आप कवर्ड में रख दो, जिससे कि आपके कपड़े या कागज सब में जो वर्म, कीड़े या इंसेक्ट लग जाते हैं वो सब आपको नहीं लगेगा। आपके कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे। आप जहां कपड़े रखते हो, आजकल आप देखते हो लोग वहां फिनाइल की गोली या अन्य तरह की डालते हैं, लेकिन नहीं, अगर आप नीम के सूखे पत्ते को कपड़ों के बीच में या अपने कवर्ड में रख दोगे तो कवर्ड की पुस्तक, डायरी और अलमारी के कपड़े आपके सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा अब हम इसका जब यूज देखेंगे तो पूरा वर्ल्ड वाइड यूज है इसका। हमारे देश में इसको नीम कहते हैं और नीम की कई कैटेगरी भी हैं, और दूसरे देशों में इसे मरगोशा के नाम से जानते हैं। अगर आप थाईलैंड चले जाओ, लाओस, वियतनाम या चाइना, तो इन सब में देखोगे कि सी फूड ज़्यादा पाया जाता है। ये लोग सी फूड ज़्यादा खाते हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं खाते हैं ये लोग। तो ज़्यादातर जो फिश डिश है, क्रैब डिशेज हैं, उनमें ये नीम के पत्ते को डालते हैं, जिससे कि वो खाना प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, उसे खाया जा सकता है। लीव्स को हमारे देश में कैसे यूज होता है, तो हमारे देश में बंगाल और तमिलनाडु में ज़्यादा यूज होता है। नीम का यूज तमिलनाडु के लोग रेशम बनाने में और
पायसम यानी कि खीर सब बनाने में भी इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में बंगाल में इसका यूज होता है। बंगाल में भी फिश डिश बहुत सारे हैं तो उसमें भी यूज करते हैं। बंगाल में जो सबसे ज्यादा इस नीम का यूज है वो है आपको बैंगन की सब्जी में। ये लोग बैंगन की सब्जी में नीम के पत्ते डालकर बनाते हैं, जिससे कि बैंगन का स्वाद बढ़ जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। अब हम देखते हैं कि जो नीम कहो या मरगोशा, दोनों में से कोई भी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाना। मरगोशा का और भी नीम का यूज है कि ये एटमॉस्फेयर क्लीन करने का सबसे अच्छा साधन है। आप जहां कहीं भी नीम लगाते हो उसके आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि नीम के पत्ते में से, नीम के पेड़ में से एक प्रकार का गंध निकलता है और वो वातावरण को शुद्ध करता है, बैक्टीरिया वायरस को दूर करता है। नीम के जो पौधे हैं वो भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करते हैं, जिससे कि वो पॉल्यूशन को दूर करते हैं, CO2 को सोखते हैं, सल्फर को भी सोख जाते हैं ये, जिस वजह से आपका वातावरण साफ रहता है। इसके अलावा अब देखते हैं क्या इसका मेडिसिन में यूज है। देखो, केमिकल मेडिसिन में विभिन्न तरह के केमिकल को मिलाकर के तो ढेर सारे दवाइयां बनाई जाती है और फिर उसे शीशी में बंद करके बाजार में बेचा जाता है। लेकिन ये तो अब है ना, लेकिन सदियों से, प्राचीन काल से नीम का मेडिसिन बनाने में बहुत ज्यादा यूज है। जैसे स्किन का कोई भी डिजीज हो, आप नीम के पत्ते को का लेप बनाकर उस पर लगाएं और वो ठीक हो जाता है। अगर मान लीजिए कभी कभार कभी ठीक नहीं होता है नीम के पत्ते से कोई भी त्वचा, स्किन डिजीज या चर्म रोग, तो आपको कोई नुकसान भी ये नहीं पहुंचाएगा। आप देखे होंगे हमारे देश में माता हो जाती है, माता मतलब चेचक, जिसको चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स कहते हैं। तो आप चेचक में देखोगे कि लोग क्या करते हैं कि नीम की पत्तियां, डलियां तोड़ कर लाते हैं और फिर अपने घर के मुंह पर लगा देते हैं, घर के गेट पर लगाते हैं। जिसमें चेचक या माता वाला पेशेंट होता है उस घर के गेट पर नीम की डलियां टांगते हैं, जिससे उन्हें फायदा होता है और घर का वातावरण भी साफ होता है। इसके अलावा अगर आपको शुगर है तो शुगर का ये रामबाण है, आप नीम के पत्ते को पीसकर पी सकते हो। गठिया की जो बीमारी है उसमें नीम के बीज और पत्ते को मिक्स करके भी मेडिसिन और दवाई बनाते हैं, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। इनफर्टिलिटी, अगर मान लीजिए कि किन्हीं में माता पिता में इनफर्टिलिटी है, यानी को गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, तो इनफर्टिलिटी वाले माता पिता को भी नीम का सेवन करना चाहिए, जिससे उनको संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। इसके अलावा मिसकैरेज, कई बार देखा गया है कि महिलाएं गर्भवती होती हैं लेकिन उसके बाद 2, 3, 4 महीने बाद उनका मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि गर्भपात हो जाता है। तो गर्भपात को रोकने के लिए भी सबसे अच्छा साधन है कि आप नीम के पत्तों का सेवन करें। इसके अलावा स्टमक यानी कि पेट की कोई भी बीमारी हो, आंतड़ियों की कोई भी बीमारी हो, तो नीम का 2-4 पत्ता भी चबा लेने से आपकी पेट की सारी बीमारी को दूर कर सकता है। इंटेस्टाइन, अगर छोटी आंत या बड़ी आंत में कीड़े हो जाते हैं तो वहां भी आपको नीम के पत्ते का अगर सेवन करोगे तो आपको फायदा होगा। मुझे अपनी कहानी बताऊंगा। मुझे एक कहानी याद है। मुझे पूरी बॉडी में ना फुंसियां बहुत ज्यादा निकलते थे, तो ऐसे में और बहुत दिन से परेशान था। फिर दवाई के रूप में हमें किसी ने बताया कि अगर आप नीम के पत्ते को यूज करते हो तो आपका खून साफ हो जाएगा, क्योंकि खून साफ नहीं है, खून में कुछ अशुद्धियां आ गई है, इसी वजह से आपको इतने फोरे फुंसी पूरे बॉडी में निकलता है। और मुझे पूरे बॉडी में निकलता था। ऐसे में मेरे पास एक नीम का पेड़ था, मैं उस पर चढ़ जाता था और ढेर सारी पत्तियां उसका पीस कर खाता था और उसका फिर पत्तियां तोड़ कर लाकर और फिर उसे सिलबट्टे पर पीस कर मैं पी जाता था। और उसके बाद से वो पीने के बाद मेरा ठीक हो गया, खून साफ हो गया। और उसके बाद से आज तक मुझे कभी भी जिंदगी में किसी भी प्रकार का ब्लड संबंधी कोई बीमारी नहीं हुई है और ना ही स्किन संबंधी कोई बीमारी हुई।
तो अब आप लोग जान गए होंगे कि ये नीम जो है वो हमारे लिए रामबाण है। इसके अलावा अगर देखें तो मरगोशा यानी कि नीम के ऑयल का काफ़ी जगह पर यूज है। अगर घर में कहीं पर टर्माइट दीमक लग जाती है या अन्य कीड़े मकोड़े, तो वहाँ भी नीम ऑयल डालने से दीमक सारे खत्म हो जाएंगे घर के। एनिमल फीड यानी कि एनिमल को भी कभी कभी पेट में कीड़े होते हैं, जिसकी वजह से जो आपके पालतू पशु गाय भैंस है वो भी खाना ढंग से नहीं खा पाते, तो उन्हें कुछ नीम के पत्ते या नीम का रस पिलाया जाता है, जिससे उनका पेट साफ हो जाता है। इसके अलावा मरगोशा ऑयल का आई ड्रॉप, नोज ड्रॉप और ईयर ड्रॉप में भी यूज किया जाता है। जितनी भी केमिकल्स और दवाइयों की कंपनियां हैं वो नीम के ऑयल से वो आई ड्रॉप, नोज ड्रॉप और ईयर ड्रॉप बनाते हैं। इसके अलावा है कि अगर हम नीम को अपने धार्मिक रूप से देखें तो धार्मिक रूप से भी इसका काफी ज्यादा मैंने देखा कि धार्मिक रूप से भी इसका ज्यादा महत्व है। जैसे प्रभु आपने सुना होगा, वैष्णव लोग जो होते हैं वो नीम के बहुत आदर करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। भक्ति मूवमेंट, जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था भारत में, तो नीम को लेकर शुरू हुआ था और भक्ति करने वाले लोग सब नीम को महत्व देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा। चैतन्य महाप्रभु जो थे वो नीम के पेड़ के नीचे ही लोगों को ज्ञान दिया करते थे, नीम के पेड़ के नीचे ही अपना उपदेश दिया करते थे और नीम के पेड़ की पूजा भी करते थे। इसके अलावा आजकल आप देखोगे इस्कॉन जो कृष्ण भगवान की जहां पर लोग पूजा आराधना करते हैं, वो लोग भी नीम की पूजा करते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे वो भी नीम के पेड़ के नीचे अपनी अटखेलियां करते थे, अपनी लीलाएं दिखाते थे। और गोकुल और मथुरा में नीम को काफी ज्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी नीम के पेड़ को काफी महत्व देते थे। इसके अलावा आप तो जानते ही हो कि आप दुनिया का कोई भी पेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो दातुन में यानी कि मंजन में, लेकिन अगर आपको नीम का दातुन मिल जाए करने को, तो दुनिया के सारे ब्रश और पेस्ट सब नाकाम है नीम के दातुन के सामने। नीम के दातुन अगर करते हो आप, तो आपके दांत में कभी कोई कीड़ा नहीं लगेगा, मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और आपके मरते दम तक आपके पास सारे के सारे दांत सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा नीम का नीम का गोंद भी बनाया जाता है, जिसका यूज जो है वो बच्चे लोग अपने पढ़ाई लिखाई में गोंद कहीं चिपकाने के लिए या अन्य कार्यों में बच्चे लोग भी करते हैं। तो ये था नीम के बारे में पूरी जानकारी। अब मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि नीम को लेकर पेटेंट करा लिया गया है अमेरिका ने। देखो, नीम का जन्म ही भारत में है। भारत नीम का मुख्य स्रोत है। अमेरिका में भी पाया जाता है और देशों में जहां इसे मरगोसा कहा जाता है, लेकिन अमेरिका ने चालाकी करके नीम का पेटेंट करा लिया और वो अब नीम का पेड़ कहीं भी काटा जाएगा तो अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी और अमेरिका को पेड़ काटने पर उसकी रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। और ये उसकी चालाकी थी। हमें नीम के पेड़ को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप दिल्ली में 20-25 साल से रहते हो, यानी कि मेट्रो के आने से पहले से अगर आप दिल्ली में रहते हो, तो आप देखोगे मेट्रो के पिलर, जहां जहां मेट्रो के पिलर धसाए गए हैं, खड़े किए गए पिलर, उन सारे जगहों पर नीम के पेड़ हुआ करते थे और दिल्ली इतना शुद्ध हुआ करती थी। लेकिन आज तो आप जानते ही हो, दुनिया में दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर में से एक गिना जाता है। वजह, सारे पेड़ नीम के काट दिए गए और नीम तो सबसे अच्छा स्रोत था प्रदूषण को दूर करने का। तो जो हम आधुनिकता में आ रहे हैं, मेट्रो चला रहे हैं, तो हम सड़क के बीच में नीम के पेड़ को काट देते हैं। नीम का पेड़ गांव में हो या शहर में हो, उसे सुरक्षित रखना है, क्योंकि वो हमारे वातावरण को साफ करेगा और एक सबसे अच्छी और बढ़िया सी जिंदगी हमें देगा, जिसमें हम स्वस्थ रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और भारत सरकार को भी नीम के ऊपर कदम उठाना चाहिए कि नीम तो भारत का मुख्य पेड़ है और उसका अमेरिका ने कैसे पेटेंट करा लिया।
अमेरिका से परमिशन लेकर हम नीम का पेड़ क्यों काटेंगे? अगर कोई परमिशन उसको पता ना चले काट दे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा पेटेंट कानून बना हुआ है। तो ये था आपके नीम के बारे में। नीम के बीज से लेकर, ध्यान रखना, नीम का फ्लावर भी होता है, नीम के फूल भी होता है। नीम के फूल को हमारे देश के तमिलनाडु में कई और साउथ में कई सारे फेस्टिवल होते हैं, उसमें यूज किया जाता है। एक फेस्टिवल है उगाड़ी, उगाड़ी फेस्टिवल में नीम का सबसे ज्यादा यूज होता है। तो मित्रों, बच्चों, ये था आप लोगों के लिए नीम के बारे में जानकारी। आपको नीम के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, एक कमेंट जरूर करना और हमें बताना कि ये जानकारी कैसी लगी। ये आपको पढ़ाई लिखाई, यूपीएससी कोई भी तैयारी करो तो वहाँ कोई भी केमिकल नेम पूछ सकता है, सब चीज़ में आपको ये जरूरत यानी कि ज़रूरत पूरी कर देगा। तो ये था आपका नीम के बारे में जानकारी। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।